हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल रोजगार वेग। आज के इस वीडियो में हम स्पीडी करंट अफेयर्स वार्षिकांक 2023 के बाकी वन लाइनर्स का रिवीजन करेंगे। आप इसका पहला पार्ट हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 18 मई 2022 के जारी सूचना अनुसार 53वां अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव का आयोजन 20 से 28 नवंबर के बीच कहाँ किया जाएगा? इसका जवाब है गोवा। गोवा में अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। 18 मई 2022 को 75वां कांस फिल्म महोत्सव कहाँ में शुरू हुआ? तो यह शुरू हुआ है फ्रांस में। 19 मई 2022 को किसने डुअल मोड लोकोमोटिव नवदूत विकसित किया है? तो इसे विकसित किया है पश्चिम मध्य रेलवे ने। 19 मई 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने राजीव हत्याकांड के किस दोषी को 31 साल बाद रिहा करने का आदेश दिया गया? तो इसे दिया गया है एजी पेरारीवलन को। राजीव हत्याकांड के दोषी 31 साल बाद रिहा हो रहे हैं। 19 मई 2022 को कैबिनेट ने जैव ईंधन नीति में संशोधन कर इथेनॉल सम्मिश्रण लक्ष्य को कब तक के लिए बढ़ाया है? तो इसे बढ़ाया गया है 2025 से 26 तक के लिए। 19 मई 2022 को किन दो देशों ने औपचारिक रूप से नाटो गठबंधन में शामिल होने के लिए आवेदन किया है? तो नाटो गठबंधन में आवेदन किया है फिनलैंड और स्वीडन देश ने। 19 मई 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जनता की शिकायतों के निवारण के लिए लोक मिलनी स्कीम शुरू की है? तो ये स्कीम शुरू की गई है पंजाब के द्वारा। 19 मई 2022 को तमिलनाडु के किस झील को राज्य का 17वां पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया है? तो यह झील है नंजरायण झील। इसे तमिलनाडु का 17वां पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया है। 19 मई 2022 को संपन्न डेफ ओलंपिक्स में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो इन्होंने कुल 16 पदक जीते हैं। 19 मई को किसने विलियम ई कॉल्बी पुरस्कार जीता? तो इसे जीता है वेल्सी मॉर्गन ने। 41वां हुनर हाट कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसे आयोजित किया गया है आगरा में। 20 मई 2022 को किस राज्य ने पहली सरकारी ओटीटी मंच शुरू की है? तो इसे शुरू किया है केरल राज्य ने। 20 मई 2022 को टेस्ट मैच में 5000 रन बनाने वाले पहले बांग्लादेशी बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो ये बने हैं मुशफिकुर रहीम, जो कि बांग्लादेशी बल्लेबाज हैं। 21 मई 2022 को किस बैंक ने अमेज़न पे के साथ यूपीआई भुगतान के लिए समझौता किया है? तो इसे किया है आरबीआई बैंक ने। 21 मई 2022 को चर्चा में रहा नेचीफू सुरंग कहाँ है? तो नेचीफू सुरंग है अरुणाचल प्रदेश में। 21 मई 2022 को किस इंश्योरेंस कंपनी ने भारत का पहला डेंटल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लॉन्च किया है? तो इसे लॉन्च किया है पीएनबी मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस ने। 21 मई 2022 को ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 8वीं बैठक भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो इसका प्रतिनिधित्व किया है केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने। 21 मई 2022 के सूचना अनुसार किस राज्य ने 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य हासिल किया है? तो ये लक्ष्य हासिल किया है गोवा राज्य ने। 22 मई 2022 को किस देश ने अंतरिक्ष टेलीस्कोप के साथ दुनिया के पहले रहने योग्य ग्रह की खोज की योजना बनाई है? तो ये योजना बनाई गई है चीन के द्वारा। 22 मई 2022 को विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक कहाँ पे शुरू हुई? तो ये शुरू हुई है स्विट्ज़रलैंड के दावोस में।
22 मई 2022 को नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी ने किस हिमालय पर विश्व का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन स्थापित किया है? तो इसे स्थापित किया गया है माउंट एवरेस्ट पे। 22 मई 2022 को किसने UAE T20 लॉग में फ्रेंचाइजी हासिल की है? तो ये हासिल की है अडानी ग्रुप के द्वारा। 23 मई 2022 को किसने 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो इसे जीता है उड़ीसा ने कर्नाटक को हराकर। 23 मई 2022 को किस देश की तैराक एरियन टिटमुस ने 400 मीटर फ्री स्टाइल में विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो इसे बनाया है ऑस्ट्रेलियन। 23 मई 2022 को कौन मंकी पॉक्स के मरीजों के लिए क्वारंटाइन अनिवार्य करने वाला पहला देश बन गया? तो यह देश है बेल्जियम। बेल्जियम ने मंकी पॉक्स के मरीजों के लिए क्वारंटाइन अनिवार्य किया। 23 मई को किसने CII एक्सकॉन कमिटेड लीडर अवार्ड जीता है? तो इसे जीता है अंजलि पांडे ने। 2022 24 मई को स्वास्थ्य क्षेत्र में ड्रोन लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? तो यह राज्य उत्तराखंड। उत्तराखंड स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में ड्रोन लॉन्च करने वाला पहला राज्य बना है। 24 मई 2022 को IPL इतिहास में 700 चौके लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो IPL इतिहास में 700 चौके लगाने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं शिखर धवन। 24 मई 2022 को पूर्वी तिमोर के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ये है जोसे रामोस हॉर्टा। 24 मई 2022 को किसने हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीता है? तो इसे जीता है हरियाणा ने। 24 मई 2022 को टाइम पत्रिका द्वारा 2022 के दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किन 3 भारतीयों को शामिल किया गया है? तो ये 3 भारतीय हैं करुणानंदी, गौतम अदानी और खुर्रम परवेज। 24 मई 2022 को भारतीय रेलवे और किस IIT ने भारत का पहला स्वदेशी हाइपरलूप विकसित करने के लिए साझेदारी की है? तो ये साझेदारी हुई है IIT मद्रास और भारतीय रेलवे के बीच। चौबीस मई 2022 को WEF के ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 में कौन शीर्ष पर रहा? तो जापान इसमें शीर्ष पर रहा, जबकि भारत का स्थान इसमें 54वां था। 24 मई 2022 को किसने विश्व स्वास्थ्य सभा के 75वें सत्र को संबोधित किया? तो इसे संबोधित किया है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने। 24 मई 2022 को किस राज्य ने संभव पोर्टल लॉन्च किया है? तो यह संभव पोर्टल लॉन्च किया गया है उत्तर प्रदेश के द्वारा। 24 मई 2022 को इंग्लिश प्रीमियर लीग 2021-22 का खिताब किसने जीता? तो इसे जीता है मैनचेस्टर सिटी ने लिवरपूल को पछाड़कर। अप्रैल माह के ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया? तो ये चुने गए हैं केशव महाराज पुरुष में, जबकि एलिसा हिली महिला में। शिरुई लिली महोत्सव 2022 का चौथा संस्करण कहाँ पे शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ है मणिपुर में शिरुई लिली महोत्सव। भारत का पहला ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया गया, तो इसे शुरू किया गया है उड़ीसा में। 25 मई 2022 को भारत और किस देश की नौसेना के बीच बोंगो सागर अभ्यास का तीसरा संस्करण शुरू हुआ? तो बांग्लादेश और भारत के बीच नौसेना बोंगो सागर अभ्यास का तीसरा संस्करण हुआ है। 25 मई 2022 को किस राज्य सरकार ने एकीकृत कृषि विकास योजना शुरू की है?
तो ये योजना शुरू की गई है तमिलनाडु के द्वारा। 25 मई 2022 को किस राज्य सरकार ने 10% वाहनों को इलेक्ट्रिक में बदलने के लिए ईवी नीति अपनाया है? तो ये अपनाई गई है त्रिपुरा के द्वारा। ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की 7वीं बैठक भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो ये किया गया है संस्कृति और विदेश मंत्री राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी द्वारा। 25 मई 2022 को बीपीसीएल ने अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? तो ये समझौता हुआ है उत्तराखंड के साथ। 26 मई 2022 को WHO की 75वीं हेल्थी असेंबली में पैनल बी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है राजेश भूषण को। 26 मई को अपना जैव विविधता रजिस्टर पाने वाला पहला मेट्रो शहर कौन बन गया है? तो यह बना है कोलकाता। कोलकाता जैव विविधता रजिस्टर पाने वाला पहला मेट्रो शहर बना है। 26 मई 2022 को किसने वासविक इंडस्ट्रियल रिसर्च अवार्ड 2020 जीता है? तो इसे जीता है ए गोपाल कृष्ण ने। भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू एविएटर कौन बन गई हैं? तो ये हैं अभिलाषा बाराक। यह भारत की पहली महिला लड़ाकू एविएटर हैं। 26 मई 2022 को परम पोरुल नामक सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका उद्घाटन हुआ है NIT तिरुचिरापल्ली में। 26 मई 2022 को किसने सर्वोच्च ब्रिटिश सम्मान से सम्मानित किया गया? तो ये अवार्ड मिला है किशोर जयरामन को। इन्हें सर्वोच्च ब्रिटिश सम्मान से सम्मानित किया गया। 27 मई 2022 को चर्चा में रहा परम योद्धा स्थल कहाँ है? तो यह है नई दिल्ली में। 27 मई 2022 को फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल में किसे एक्सीलेंस इन सिनेमा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये मिला है नवाजुद्दीन सिद्दीकी को। 27 मई 2022 को महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो यह रहा तुर्की। तुर्की महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में शीर्ष पर रहा, जबकि दूसरा आयरलैंड था और तीसरा कनाडा। 27 मई 2022 को फॉर्च्यून 500 सूची में प्रवेश करने वाली पहली क्रिप्टो कंपनी कौन सी बनी? तो ये बनी है काइनबेस। 27 मई 2022 को भारत सरकार ने किस वर्ष तक 100 मिलियन टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? तो ये लक्ष्य है वर्ष 2030 तक। 27 मई 2022 को केंद्रीय कोयला मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय खनिज कांग्रेस 2022 का आयोजन किया गया है भुवनेश्वर में। 27 मई 2022 को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? तो बनी है गीतांजलि श्री। इनका उपन्यास है टॉम्ब ऑफ सैंड। भारत के सबसे बड़े भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन हुआ है नई दिल्ली के प्रगति मैदान में। 28 मई 2022 को लद्दाख के टुकटुक सेक्टर के किस नदी में वाहन गिरने से 7 जवानों की मौत हो गई? तो ये नदी है श्योक नदी। भारत के पहले लैवेंडर महोत्सव का उद्घाटन जम्मू कश्मीर में किसने किया? तो ये किया है केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। 28 मई 2022 को बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला बनी पियाली बसाक। इन्होंने बिना ऑक्सीजन के सपोर्ट के माउंट एवरेस्ट फतेह किया। 28 मई 2022 को SCFR अधिकारों को मान्यता देने वाला दूसरा राज्य कौन सा बना है? तो इसका उत्तर है छत्तीसगढ़।
28 मई 2022 को कहाँ में दुनिया के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किया गया? तो इसका उद्घाटन किया गया है गुजरात के गांधीनगर के इफ्को कलोल में। IPA एथलीट समिति की अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये बनी है लवलीना बोरगोहेन। 29 मई 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया है संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 29 मई 2022 को शुरू हुए 17वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फॉक्स देश किसे चुना गया? तो ये चुना गया है बांग्लादेश को। 17वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फॉक्स देश बांग्लादेश को चुना गया है। 29 मई 2022 को ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो 2022 का कहाँ शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ है नई दिल्ली में। 29 मई 2022 को IPL 2022 का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर। 29 मई 2022 को कांस फिल्म फेस्टिवल में किस भारतीय डॉक्यूमेंट्री को गोल्डन अवार्ड दिया गया? तो ये अवार्ड दिया गया है ऑल दैट ब्रदर्स को, जिसके निर्देशक हैं शौनक सेन। इन्हें कांस फिल्म फेस्टिवल में भारतीय डॉक्यूमेंट्री का गोल्डन अवार्ड दिया गया है। किस राज्य को शिक्षा के क्षेत्र में SKOCH स्कॉच अवार्ड दिया गया? तो यह मिला है पश्चिम बंगाल को। 30 मई 2022 को किस राज्य ने विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में मुख्यमंत्री को नियुक्त करने का निर्णय लिया? तो ये निर्णय लिया गया है पश्चिम बंगाल के द्वारा। 30 मई 2022 को ISSF जूनियर विश्व कप 2022 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो इसमें ISSF जूनियर विश्व कप में भारत शीर्ष पर रहा। इसमें 13 स्वर्ण, 15 सिल्वर, 5 कांस्य तथा कुल मिला के 33 पदक जीते हैं। 31 मई 2022 को भारतीय नौसेना के जहाज IENS गोमती को कहाँ से 34 साल बाद सेवा मुक्त किया गया? तो इसे मुक्त किया गया है नेवल डॉकयार्ड मुंबई से। 31 मई 2022 को जारी रिपोर्ट के मुताबिक 2021-22 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन बन गया है? तो ये बने हैं अमेरिका। 31 मई 2022 को उत्तर भारत के पहले औद्योगिक बायोटेक पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका उद्घाटन हुआ है जम्मू कश्मीर के कठुआ में। 4 जून 2022 को किस राज्य सरकार ने गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष देखभाल अभियान आंचल शुरू किया है? तो यह शुरू किया गया है राजस्थान के द्वारा गर्भवती महिलाओं के लिए आंचल अभियान। 4 जून 2022 को भारत और किस देश के बीच तीसरी पैसेंजर ट्रेन मिताली एक्सप्रेस की हरी झंडी दिखाई गई है? तो मिताली एक्सप्रेस भारत और बांग्लादेश की तीसरी पैसेंजर ट्रेन बनी। किस सोशल नेटवर्किंग साइट ने लापता बच्चों को खोजने में मदद करने के लिए एम्बर अलर्ट फीचर लॉन्च किया है? तो इसे इंस्टाग्राम द्वारा लॉन्च किया गया है। 5 जून 2022 को भारत और किस देश ने स्टॉकहोम में इंडस्ट्री ट्रांजिशन डायलॉग की मेजबानी की है? तो इसकी मेजबानी की है भारत और स्वीडन ने। 5 जून 2022 को किस देश ने यूरोपीय संघ की रक्षा नीति में शामिल होने के लिए मतदान किया है? तो यूरोपीय संघ की रक्षा नीति में शामिल होने के लिए डेनमार्क ने मतदान किया है। 5 जून 2022 की सूचना अनुसार देश के सबसे बड़े जेवर एयरपोर्ट का निर्माण कौन सी कंपनी करेगी? तो इसका निर्माण करेगी टाटा प्रोजेक्ट्स। MFIFF 2022 में सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र हेतु गोल्डन शंख पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीता है डच डॉक्यूमेंट्री फिल्म टर्न
योर बॉडी टू द सन के लिए। 6 जून 2022 को आईफा अवार्ड्स 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एवं अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता है? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार विकी कौशल ने, जबकि अभिनेत्री का पुरस्कार कृति सेनन ने जीता है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की पहली स्वर्ण पदक विजेता कौन बनी? तो ये बनी है काजोल सरगर। किस टाइगर रिजर्व में एक नर बाघ कुंभा की मृत्यु हुई है? तो यह हुई है रणथंभौर टाइगर रिजर्व में। फ्रेंच ओपन टेनिस 2022 में पुरुष एवं महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो फ्रेंच ओपन टेनिस 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है राफेल नडाल ने, जबकि महिला एकल का खिताब जीता है ईगा स्वियाटेक ने। किस देश ने पहली बार FIH हॉकी 5S चैंपियनशिप जीती है? तो इसे जीता है भारत ने, जबकि उपविजेता रहे हैं पोलैंड। किस राज्य सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया है? तो ये प्रतिबंध लगाया गया है पंजाब के द्वारा। भारत और बांग्लादेश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रीति कहाँ शुरू हुआ? तो यह शुरू हुई है बांग्लादेश के जशोर सैन्य स्टेशन में। किस थीम के साथ विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया? 7 जून को। तो सुरक्षित भोजन बेहतर स्वास्थ्य, इस थीम के साथ। तो 7 जून 2022 का विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस का थीम रहा है सुरक्षित भोजन बेहतर स्वास्थ्य। 7 जून 2022 को जारी राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो इसमें शीर्ष पर रहा है तमिलनाडु, जबकि दूसरा स्थान प्राप्त है गुजरात को और तीसरा महाराष्ट्र को। 7 जून 2022 को जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में कौन शीर्ष पर रहा? तो शीर्ष पर रहा है डेनमार्क, जबकि भारत का स्थान इसमें था 180वां। 7 जून 2022 को किस राज्य ने ब्लू ड्यूक को राज्य तितली घोषित किया है? तो यह घोषित हुआ है सिक्किम। सिक्किम राज्य ने ब्लू ड्यूक को राज्य तितली घोषित किया है। 7 जून 2022 को बहुराष्ट्रीय शांति अभ्यास एक्स कॉन्क्वेस्ट 2022 कहाँ शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ है मंगोलिया में। 7 जून 2022 को जारी टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में कौन सा भारतीय संस्थान देश का सर्वश्रेष्ठ संस्थान बना हुआ? तो इसमें भारतीय विज्ञान संस्थान यानी IISc सर्वश्रेष्ठ संस्थान बना, जबकि विश्व का ये 42वां संस्थान बना है। 7 जून 2022 को गरुड़ एयरोस्पेस के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो ये बने हैं MS धोनी। MS धोनी गरुड़ एयरोस्पेस के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। लेह में माई पेट माई राइट कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया? तो यह शुभारंभ हुआ है नाबार्ड के अध्यक्ष गोविंद राजुलू चिंतला द्वारा। 8 जून 2022 को किस देश ने शेंजुओ 14 नामक रॉकेट को अंतरिक्ष में भेजा? तो ये भेजा है चीन के द्वारा। 8 जून 2022 को शीतल षष्ठी पर्व कहाँ मनाया गया? तो इसे मनाया गया है उड़ीसा में। 8 जून 2022 को जारी ICC महिला ODI बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रही? तो ICC महिला ODI बल्लेबाजी रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया की एलिसा हिली शीर्ष पर रही। 8 जून 2022 को बैको उत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो इसे मनाया गया है असम में। 8 जून 2022 को मारुति सुजुकी ने एशिया का सबसे बड़ा 20 मेगावाट का सोलर प्लांट कहाँ लगाया है? तो इसे लगाया गया है हरियाणा के मानेसर में। लद्दाख की पैंगोंग झील में 4G सेवाएं पहुंचाने वाली पहली टेलीकॉम कंपनी कौन बनी? तो ये बनी है रिलायंस जियो।
8 जून 2022 को आयरन मैन ट्रायथलॉन को पूरा करने वाले पहले रेलवे अधिकारी कौन बने हैं? तो ये बने हैं श्रेयस होसूर। 9 जून 2022 को किस देश ने चांद का नया भूवैज्ञानिक मानचित्र जियोलॉजिकल मैप जारी किया है? तो इसे जारी किया गया है चीन के द्वारा। 9 जून 2022 को किसने भारत का पहला रुपया आधारित क्रिप्टो इंडेक्स क्रिएट लॉन्च किया? तो इसे लॉन्च किया है कैलस्विच कुबेर ने। 9 जून 2022 को किसने SMB साथी उत्सव पहल शुरू की? तो इसे शुरू किया गया है व्हाट्सएप के द्वारा। 9 जून 2022 को किसे IMF के एशिया प्रशांत का निदेशक नियुक्त किया गया है? तो इसे नियुक्त किया गया है IMF के एशिया प्रशांत का निदेशक नियुक्त किया गया है कृष्णा श्रीनिवासन को। 10 जून 2022 को ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला पहला राज्य कौन बना? तो ये बना है हिमाचल प्रदेश। 9 जून 2022 को डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए दुनिया का पहला राइट टू रिपेयर कानून कहाँ पारित किया गया है? तो इसे पारित किया गया है न्यूयॉर्क में। 10 जून 2022 को निशानेबाज अवनी लखेरा ने पैरा विश्व कप में कौन सा पदक जीता? तो अवनी लखेरा ने स्वर्ण पदक जीता है निशानेबाजी में। 10 जून 2022 को भारत की स्वतंत्रता का 75वीं वर्षगांठ की प्रतीक सीजन ऑफ कल्चर का राजदूत किसे नियुक्त किया गया? तो ये नियुक्त हुए हैं AR रहमान। AR रहमान भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक सीजन ऑफ कल्चर के राजदूत नियुक्त किए गए हैं। दुनिया का सबसे बड़ा सफ़ेद हीरा की नीलामी कितने की हुई? तो ये हुई है 18.6 मिलियन स्विस फ्रैंक में, यानी 18.8 मिलियन डॉलर की। दस जून 2022 को जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में कौन शीर्ष पर रहा? तो इसमें MIT, अमेरिका का MIT शीर्ष पर रहा, जबकि भारत का ISSC बेंगलुरु 195वें स्थान पर रहा। तंबाकू नियंत्रण के प्रयास के लिए किसे सम्मानित किया गया है? तो ये PGI चंडीगढ़ को सम्मानित किया गया है। 11 जून 2022 को शांगरी ला संवाद एशिया सुरक्षा सम्मेलन की मेजबानी किसने की? तो इसकी मेजबानी की है सिंगापुर ने। 11 जून 2022 को किस राज्य की प्रियंका मोहिते 8000 मीटर से ऊपर की 5 चोटियों पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बनी है? तो ये बनी है महाराष्ट्र की प्रियंका मोहिते। 11 जून 2022 को किसे मनरेगा लोकपाल नियुक्त किया गया? तो ये नियुक्त की हैं NJ ओझा। NJ ओझा को मनरेगा लोकपाल नियुक्त किया गया है। 11 जून 2022 को हिंदुस्तान यूनिलीवर को पीछे छोड़कर कौन सी कंपनी भारत की सबसे बड़ी FMCG कंपनी बनी है? तो ये है अडानी विल्मर। अडानी विल्मर हिंदुस्तान यूनिलीवर को पीछे छोड़कर भारत की सबसे बड़ी FMCG कंपनी बनी। 11 जून 2022 को किस बैंक ने ई-ब्रोकिंग लॉन्च किया? तो इसे लॉन्च किया गया है इंडियन बैंक के द्वारा। भारत ने किस नाम से जानवरों के लिए अपना पहला कोविड-19 वैक्सीन लॉन्च किया है? तो इसे लॉन्च किया गया है एनोकोवैक्स के द्वारा। 11 जून 2022 को मनीष नरवाल और सिंहराज अधाना ने 50 मीटर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने रजत पदक जीता है। 11 जून 2022 को किसे प्रौद्योगिकी पर संयुक्त राष्ट्र प्रमुख का दूत नियुक्त किया गया? तो अमनदीप सिंह गिल को प्रौद्योगिकी पर संयुक्त राष्ट्र प्रमुख का दूत नियुक्त किया गया है। किस राज्य को 12 नए संरक्षण रिजर्व और 3 वन्यजीव अभयारण्य मिले हैं? तो यह मिले हैं महाराष्ट्र को। महाराष्ट्र को 12 नए
संरक्षण रिजर्व और 3 वन्य जीव अभयारण्य मिले हैं। पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है दक्षिण कोरिया ने और इसके उपविजेता रहे हैं मलेशिया। किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने सनवे फॉर्मेंटेरा ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है? तो यह जीता है डी गुकेश ने। अयोध्या की पूर्व प्रतिष्ठित कौसिंग का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की गई है? तो यह नाम लता मंगेशकर के नाम पर रखने की घोषणा की गई है। 22 जून 2022 को इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक और किस देश को यूएनएससी के गैर स्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है? तो इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक के साथ स्विट्जरलैंड को यूएनएससी के गैर स्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है। हर सिगरेट पर चेतावनी छपवाने का निर्देश देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? तो यह बना है कनाडा। 13 जून 2022 को किस राज्य के राज्यपाल ने रतन टाटा को डायरेक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की है? तो इसे प्रदान किया गया है महाराष्ट्र के राज्यपाल के द्वारा रतन टाटा को। निर्मला सीतारमण ने कहाँ राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है? तो राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय का उद्घाटन हुआ है गोवा में। 14 जून 2022 को खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का खिताब किस राज्य ने जीता? तो इसे जीता है हरियाणा ने, जबकि दूसरा स्थान था महाराष्ट्र का और तीसरा था कर्नाटक का। इराक के बाद सऊदी अरब को पीछे छोड़कर भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश कौन बना है? तो यह बना है रूस। आईसीसी वनडे रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? तो आईसीसी वनडे रैंकिंग में न्यूजीलैंड शीर्ष पर रहा है। 15 जून 2022 को किस राज्य सरकार ने सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? तो इसे लॉन्च किया गया है केरल के द्वारा। 15 जून 2022 को भारत का पहला ब्लॉकचेन सक्षम यूपीआई सेवा प्रदाता कौन बन गया है? तो ये बना है एक्सपे लाइफ। 15 जून 2022 को जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2022 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो डेनमार्क इसमें शीर्ष पर रहा, जबकि भारत का स्थान इसमें 37वां था। 15 जून 2022 को एशिया के सबसे लंबे दांत वाले हाथी भोगेश्वर का निधन कहाँ हुआ? तो कर्नाटक में। यह एशिया के सबसे लंबे दांत वाले हाथी भोगेश्वर का निधन कर्नाटक में हुआ। 15 जून 2022 को नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर वाला भाला फेंक कर नया रिकॉर्ड बनाया था? तो इन्होंने 79.30 मीटर वाला भाला फेंक कर नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जल संरक्षण के लिए पायलट प्रोजेक्ट सुजल शुरू किया है? तो हरियाणा के मुख्यमंत्री ने जल संरक्षण के लिए पायलट प्रोजेक्ट सुजल शुरू किया है। 16 जून 2022 को भारत, इजराइल, यूएई और किस देश ने नया 12U2 समूह बनाया है? तो भारत, इजराइल, यूएई और अमेरिका ने मिलकर नया 12U2 समूह बनाया है। कौन सा हवाई अड्डा हाइब्रिड बिजली परियोजना शुरू करने वाला पहला हवाई अड्डा बना है? तो यह हवाई अड्डा है मुंबई हवाई अड्डा। किस राज्य ने 1 GW और सौर ऊर्जा परियोजना यानी 1 गीगावाट सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करने के लिए NLC इंडिया के साथ समझौता किया? तो असम राज्य ने यह समझौता NLC इंडिया के साथ किया है। 17 जून 2022 को उन्मेष अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया? तो इसे आयोजित किया गया था हिमाचल प्रदेश में। उन्मेष अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव
17 जून 2022 को जारी कॉर्सेरा ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट 2022 में कौन शीर्ष पर रहा? तो स्विट्जरलैंड। किसमें? कॉर्सेरा ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट में। 17 जून 2022 को जो बाइडेन ने किसे पेंटागन के शीर्ष पर पद के लिए नामित किया है? तो राधा अयंकर को जो बाइडेन ने पेंटागन के शीर्ष पद के लिए नामित किया है। 17 जून 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एनम एचुथम योजना शुरू की है? तो इस योजना को शुरू किया गया है तमिलनाडु के द्वारा। किसे मिसेस इंडिया वर्ल्ड 2023 का ताज पहनाया गया है? तो सरगम कौशल जो कि जम्मू की हैं, मिसेस इंडिया वर्ल्ड 2023 का ताज पहनी है। बालिका पंचायत शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना? देश का पहला राज्य कौन बना? तो बालिका पंचायत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बना है गुजरात। 18 जून 2022 को कहाँ में वैज्ञानिकों ने बांस में रहने वाले चमगादड़ की एक नई प्रजाति गिलस्क्रोपस मेघालयनस की खोज की है? तो मेघालय के वैज्ञानिकों ने बांस में रहने वाले नए चमगादड़ की प्रजाति को खोजा है। 18 जून 2022 को जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत और दक्षिण एशिया में किस हवाई अड्डे को सर्वश्रेष्ठ माना गया है? तो बेंगलुरु हवाई अड्डे को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। 18 जून 2022 के सूचना अनुसार कौन सा देश पहली बार नाटो शिखर सम्मेलन में भाग लेगा? तो पहली बार नाटो शिखर सम्मेलन में जापान भाग लेगा। 18 जून 2022 को किस आईआईटी संस्थान ने सेप्टिक टैंक को साफ करने हेतु एक रोबोट विकसित किया है? तो यह विकसित किया गया है आईआईटी मद्रास ने। आईआईटी मद्रास के द्वारा सेप्टिक टैंक को साफ करने के लिए एक रोबोट विकसित किया गया है। 19 जून 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो 19 जून 2022 को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया गया है। 19 जून 2022 को किस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने बच्चों के लिए विशेष बचत खाता इंजॉय लॉन्च की है? तो इसे लॉन्च किया गया है इक्विटॉस स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा। 17 जून 2022 को महिलाओं के रोजगार को बढ़ावा देने के लिए किस सोशल नेटवर्क और यूएन की महिलाओं ने समझौता किया है? तो इसका समझौता हुआ है लिक्विडन और यूएन की महिलाओं के बीच। 19 जून 2022 को किसने अग्निवीरों के लिए विशेष 3 वर्षीय कौशल आधारित स्नातक डिग्री कार्यक्रम शुरू किया है? तो इसे शुरू किया गया है इग्नू के द्वारा। अग्निवीरों के लिए विशेष 3 वर्षीय कौशल विकास आधारित स्नातक डिग्री कार्यक्रम। 19 जून को किसने सैयद मोदी बैडमिंटन 2022 का खिताब अपने नाम किया है? तो पीवी सिंधु ने। 19 जून 2022 को किस दूरसंचार कंपनी ने मेटावर्स में भारत का पहला मल्टीप्लेक्स लॉन्च किया है? तो भारतीय एयरटेल लिमिटेड के द्वारा मेटावर्स में भारत का पहला मल्टीप्लेक्स लॉन्च किया गया है। किस देश ने फुजियान नामक अपना तीसरा विमान वाहक पोत लॉन्च किया है? तो इसे लॉन्च किया है चीन ने फुजियान नामक अपना तीसरा विमान वाहक पोत लॉन्च किया है। 19 जून 2022 के सूचना अनुसार किस देश में विश्व के सबसे बड़े जीवित पौधों कोपासिडोनिया ऑस्ट्रेलिया की खोज की गई है? तो इसकी खोज की है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। 17 जून 2022 को किस योजना के तहत भारत की पहली निजी ट्रेन सेवा को हरी झंडी दिखाई दी है? तो भारत गौरव योजना के तहत भारत की पहली निजी ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई। 20 जून 2022 के अनुसार किस देश को FATF की ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा गया है? तो पाकिस्तान देश को FATF की ग्रे लिस्ट में रखा गया है। 20 जून 2022 को कहाँ में मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना शुरू की गई है? तो ये योजना शुरू की गई है गुजरात में।
20 जून 2022 को अंतर्राष्ट्रीय ओडीआई क्रिकेट में सर्वाधिक 498 रन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड किस देश ने बनाया है? तो यह रिकॉर्ड बनाया गया है इंग्लैंड के द्वारा। इंग्लैंड के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ओडीआई क्रिकेट में सर्वाधिक 498 रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया गया है। WTO का 12वां मंत्रिस्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो इसे आयोजित किया गया है जिनेवा में। जिनेवा में WTO का 12वां मंत्रिस्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया है। वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो इसमें शीर्ष पर रहा है आइसलैंड, जबकि वैश्विक शांति सूचकांक 2022 के अनुसार भारत का स्थान है 135वां। 20 जून 2022 को किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा चुना गया? तो हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि कतर में है, इसे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के विश्व श्रेष्ठ हवाई अड्डे के रूप में चुना गया है। किस देश ने श्रीलंका को $50 मिलियन की सहायता प्रदान की है? तो ये प्रदान की गई है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। 21 जून 2022 को केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने नई दिल्ली में निर्माण श्रमिकों के कौशल प्रशिक्षण हेतु किस परियोजना को शुरू किया है? तो इस परियोजना निपुण परियोजना को शुरू किया गया है दिल्ली में निर्माण श्रमिकों के कौशल परीक्षण हेतु। 21 जून 2022 को किसने उपन्यास द बुक ऑफ फॉर्म एंड एब्स्टिनेंस के लिए महिला फिक्शन पुरस्कार जीता है? तो इसे जीता है कनाडा की रूथ ओजेकी ने। 22 जून 2022 का फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन FICA की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये बनी है लिसा स्टालेकर। 22 जून 2022 को किस देश की महिला कुश्ती टीम ने अंडर 17 एशियाई चैंपियनशिप खिताब जीता है? तो इसे जीता है भारत ने और स्वर्ण पदक प्राप्त किए हैं 8। 22 जून 2022 को किसे UN में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में चुना गया? तो UN में भारत के स्थायी प्रतिनिधियों के रूप में चुने गए हैं रुचिरा कंबोज। 22 जून 2022 को किस देश के खुसकुल झील को यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क में शामिल किया गया है? तो मंगोलिया देश के खुसकुल झील को यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया है। 22 जून 2022 को हॉकी इंडिया ने किसे FIH महिला हॉकी विश्व कप के कप्तान चुना है? तो इसे चुना है सविता पुनिया। सविता पुनिया को हॉकी इंडिया ने FIH महिला हॉकी विश्व कप के लिए कप्तान चुना है। वन नेशन वन राशन कार्ड लागू करने का 36वां राज्य कौन बना? तो असम 36वां राज्य बना है वन नेशन वन राशन कार्ड लागू करने वाला। 22 जून 2022 के अनुसार सूचना अनुसार दुनिया की सबसे बड़ी ताज़े पानी की मछली कहाँ पकड़ी गई है? तो इसे पकड़ा गया है कंबोडिया में। 23 जून को कौन सा दिवस मनाया गया? तो इसे मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून को। 23 जून 2022 को कौन सा देश एशियाई साइकिलिंग चैंपियनशिप 2022 में 27 पदक जीत कर शीर्ष पर रहा है? तो जापान इसमें शीर्ष पर रहा है। एशियाई साइकिलिंग चैंपियनशिप में 27 पदक जीता है। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? तो ऑस्ट्रेलिया का वियना इसमें शीर्ष पर रहा है, जबकि दिल्ली 112वें नंबर पर रहा है। किस देश के पत्रकार दिमित्री मुराटोव ने यूक्रेन के बच्चों की मदद के लिए अपना नोबेल शांति पुरस्कार बेचा है? तो रूस के पत्रकार दिमित्री मुराटोव ने यूक्रेन के बच्चों की मदद के लिए अपना नोबेल शांति पुरस्कार बेचा है। 23 जून 2022 को पूर्ण रूप से नवीनीकरण ऊर्जा चलित भारत का पहला हवाई अड्डा कौन बन गया है? तो दिल्ली हवाई अड्डा
पूर्ण रूप से नवीनीकरण ऊर्जा से चलने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है। 26वीं सिंधु दर्शन यात्रा कहाँ शुरू हुई है? तो लेह में यह यात्रा शुरू की गई है। किस देश ने नूरी रॉकेट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? तो दक्षिण कोरिया के द्वारा नूरी रॉकेट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण हुआ है। 23-24 जून 2022 को आयोजित 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की? तो इसकी मेजबानी की गई चीन के द्वारा। 24 जून 2022 को केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने कहाँ में मैंगो फेस्टिवल का उद्घाटन किया? तो ये उद्घाटन हुआ है बेल्जियम में। किसका? मैंगो फेस्टिवल का। 24 जून 2022 को यूरोप के सबसे बड़े स्टार्टअप सम्मेलन विवा टेक 2020 ने भारत को किस रूप में मान्यता दी है? तो वर्ष का देश के रूप में भारत को मान्यता दी गई है। 24 जून 2022 को बिना ऑक्सीजन के सहायता के अन्नपूर्णा चोटी पर चढ़ने वाली भारतीय पर्वतारोही कौन बनी है? तो ये बनी है लद्दाख की स्कॉलरजैंग रिगजिन। इन्होंने बिना ऑक्सीजन की सहायता के अन्नपूर्णा चोटी पर चढ़ने वाली पहली भारतीय पर्वतारोही बनी। 22 जून 2022 को जारी फीफा रैंकिंग 2022 कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो फीफा रैंकिंग 2022 के अनुसार ब्राज़ील शीर्ष पर रहा, जबकि भारत का स्थान 104 रहा। 24 जून 2022 की घोषणा अनुसार G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी कौन करेगा? तो इसकी मेजबानी करेगा G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी करेगा जम्मू कश्मीर। 24 जून 2022 को तिब्बत पर 8वां विश्व सांसद सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित हुआ है? तो 8वां विश्व सांसद सम्मेलन 2022 अमेरिका में आयोजित हुआ है। भारत के संचार उपग्रह GSAT-24 को एरियन 5 रॉकेट से किसने लॉन्च किया? तो फ्रेंच कंपनी एरियन स्पेस ने भारत के संचार उपग्रह GSAT-24 को लॉन्च किया है। 22 जून 2022 को किस देश की सीनेट ने गन कंट्रोल विधेयक पारित किया है? तो अमेरिका की सीनेट ने गन कंट्रोल विधेयक पारित किया है। 25 जून 2022 को राष्ट्रीय MSME पुरस्कार 2022 में किसे प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो उड़ीसा को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 22 जून 2022 को गरुड़ एयरोस्पेस कहाँ में अपना पहला एयरोस्पेस प्लांट स्थापित करने जा रहा है? तो गरुड़ एयरोस्पेस मलेशिया में अपना पहला एयरोस्पेस प्लांट स्थापित कर रहा है। 26 जून को किस राज्य ने 3700 मेगावाट की अडानी ग्रीन एनर्जी परियोजना को मंजूरी दी है? तो आंध्र प्रदेश ने अडानी ग्रीन एनर्जी परियोजना को मंजूरी दी है। कहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने गर्भात कर को संवैधानिक अधिकार को समाप्त किया है? तो अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात के संवैधानिक अधिकार को समाप्त कर दिया है। 26 जून 2022 को अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड किसे सम्मानित किया गया है? तो विजय अमृतराज को इन्हें गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 27 जून 2022 को किस राज्य सरकार ने 1 जुलाई 2022 से मेडिसेफ योजना शुरू करने की घोषणा की गई है? तो ये घोषणा केरल द्वारा की गई है। 27 जून 2022 को किस राज्य में पहली बार दुर्लभ मांसाहारी पौधों की प्रजाति मिली है? तो यह प्रजाति उत्तराखंड में मिली है। रणजी ट्रॉफी 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है मध्य प्रदेश ने, जबकि उपविजेता रहा मुंबई। यूएन ओशियन कॉन्फ्रेंस 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन हुआ है पुर्तगाल में। किस राज्य ने वाहन निगरानी प्रणाली सुरक्षा मित्र परियोजना शुरू की है? तो इसे शुरू किया गया है केरल में। 2022 27 जून को किस राज्य की मोबस नामक सार्वजनिक परिवहन सेवा को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो यह प्राप्त हुआ है उड़ीसा को। उड़ीसा को
मोबस नामक सार्वजनिक परिवहन सेवा को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार प्रदान किया गया है। 28 जून 2022 को G7 शिखर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? तो ये संपन्न हुआ है जर्मनी में। 28 जून 2022 को झारखंड और आंध्र प्रदेश के बाद कौन सा राज्य यूरेनियम खनन में प्रवेश करने वाला तीसरा राज्य बन गया है? तो यह बना है राजस्थान। झारखंड और आंध्र प्रदेश के बाद राजस्थान अब यूरेनियम खनन में प्रवेश करने वाला तीसरा राज्य बना है। टोगो और कौन सा देश कॉमनवेल्थ एसोसिएशन के सदस्य बने हैं? तो टोगो और गैबोन कॉमनवेल्थ एसोसिएशन के सदस्य बने हैं। 28 जून 2022 को अम्बुबाची मेला कहाँ शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ है असम में। 28 जून 2022 को टाटा पावर ने कहा में पानी में तैरती हुई भारत की सबसे बड़ी सोलर परियोजना शुरू की है। तो ये शुरू की गई है केरल में। टाटा पावर ने केरल में पानी में तैरती हुई भारत की सबसे बड़ी सोलर परियोजना शुरू की है। 28 जून 2022 को मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का ताज किसे जीता है? तो इसे जीता है यूके की खुशी पटेल ने। मिस वर्ल्ड वाइड 2022। 29 जून 2022 को साओ जोआओ फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? तो इसे मनाया गया है गोवा में। 28 जून को दीपक पुनियन ने U23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो इन्हें प्राप्त हुआ कांस्य पदक। 28 जून 2022 ने किसे कैंपगोडा इंटरनेशनल अवार्ड के लिए चुना गया है? तो MS कृष्णा, नारायण मूर्ति और प्रकाश पादुकोण को कैंपगोडा इंटरनेशनल अवार्ड के लिए चुना गया है। 30 जून 2022 को केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहाँ पर हनी टेस्टिंग लैब का उद्घाटन किया? तो हनी टेस्टिंग लैब का उद्घाटन किया गया है नागालैंड में। 30 जून 2022 को भारत ने कहाँ हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट अभ्यास का सफल परीक्षण किया है? तो इसका परीक्षण हुआ है उड़ीसा में। 30 जून 2022 को इसरो ने PSLV C-53 रॉकेट का प्रक्षेपण कहाँ किया है? तो इसका प्रक्षेपण हुआ है आंध्र प्रदेश में। किसने न्यूजीलैंड से कैप्स्टोन अंतरिक्ष यान को चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया गया है नासा के द्वारा। किसे इंडियन स्पोर्ट्समैन अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो ये हुआ है कार्तिकेय शर्मा। कार्तिकेय शर्मा को इंडियन स्पोर्ट्समैन अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। 30 जून 2022 को किस देश ने अपनी पहली कोविड वैक्सीन स्काई कोविन की उत्पाद और बिक्री को मंजूरी दी है? तो मंजूरी दी गई है दक्षिण कोरिया के द्वारा उनकी पहली कोविड वैक्सीन स्काई कोविन के लिए। तो ये थे आज के कुछ वन लाइनर्स। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर करें और लाइक करें। आगे की सीरीज़ से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।